अपना एक खराज तहसीन पेश करते हुए पाक फ़ौज को एक शेर के साथ, कभी जोश कभी सब्र, कभी हिकमत कभी वार, जब क़यादत हो सच्ची तो जीते हर बार, बुनियानुल मरसूस बनी ईमान की पहचान, ये है मेरी फ़ौज, ये है मेरा पाकिस्तान। सर, आज हमें फ़ख्र है कि आज हम अपना 2025 और 26 के बजट पर बात कर रहे हैं, लेकिन बड़े मैं अफसोस के साथ ये बात कहूँगी कि जब मैंने इस बजट को देखा तो इस बजट में मुझे ख़वातीन का कहीं रोल नज़र नहीं आया, चाहे वो सिर्फ यूनिवर्सिटी और बहुत सारी चीज़ों के अलावा कि इसमें फ़ंडिंग की गई है, फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी में की गई है, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में, लेकिन ख़वातीन की बहबूद के लिए, ख़वातीन के लिए कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब नहीं की गई कि जिसके अंदर हम समझें कि ये चीज़ इसके अंदर रखी गई है। सर, IMF भी खातून चला रही हैं, वो आके मीटिंग करती हैं, कम से कम वो देखती कि ख़वातीन के लिए भी पाकिस्तान की ख़वातीन नंबर 1 पर हैं, 91% हमारी आबादी का हिस्सा हैं, इसलिए ख़वातीन पे इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब से कहूँगी कि और कुछ सजेशन भी होंगी कि इसको सजेशन को उसमें ऐड करें। सर, एक औरत एक बग़ैर मर्द के एक छत के नीचे रहती है, तो जो भी हाउसिंग स्कीम्स बने उसमें 10% ख़वातीन को उसमें उनका कोटा मुख्तस किया जाए और माजूर ख़वातीन के लिए अलहदा पॉलिसी और तालीमी रोज़गार में तरजीह दी जाए। ख़वातीन की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ंडिंग में इजाफ़ा किया जाए और मौजूदा क़वानीन जो हमारी कौमी असम्बली में ख़वातीन से रिलेटेड और बच्चों से रिलेटेड पास हुए हैं उनकी भी नज़रसानी की जाए और उनको भी इम्प्लीमेंटेशन कराया जाए। मोहतरम स्पीकर साहब, ये बजट सिर्फ अदाद-ओ-शुमार की मश्क का नहीं है, बल्कि एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी को छूता है, चाहे वो कराची का नौजवान हो, हैदराबाद की खातून हो, थर की माँ हो या शुमाली इलाके का किसान। आज भी वो सिर्फ सोच रहा है, एक आम आदमी सोच रहा है कि आटे का भाव क्या होगा, चीनी का क्या। बजट का मतलब ही वो समझता है कि हमारे ऊपर महंगाई आ रही है। महंगाई से मुराद एक आम आदमी को ये नहीं पता कि फाइलर और नॉन फाइलर क्या है और बजट के अदाद शुमार क्या है। वो सिर्फ ये देख रहा है कि हमें माशी हैसियत में हमें आटे की क्या कीमत हो गई, चीनी की क्या कीमत हो गई, कपड़े की क्या कीमत हो गई। सर, इसके ऊपर बहुत हमारी इकनॉमी, हम बहुत गुर्बत के उसके लकीर के नीचे जाते जा रहे हैं, बजाय कि हम इसके अंदर कुछ बेहतर से बेहतर काम करें कि अपनी माशी तरक्की को ऊपर लेकर आ सकें। सर, हम जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त माशी, सियासी और समाजी बहरान से गुजर रहा है। महंगाई आम आदमी से कि बस से बाहर हो चुकी है। नौजवान हमारे बच्चे डिग्रियां लेकर हाथों में फिर रहे हैं। सबसे अफसोसनाक बात सर ये है कि वफाक और सूबों में बड़ा आपस में जो है एतमाद का फुकदान बढ़ रहा है और मैं समझती हूँ कि असल तरक्की ही राज सूबों के वसाइल की खुद मुख्ताराना की तकसीम में है। जब तक वसाइल नीचे नहीं जाएंगे, तरक्की जो है वह नामुमकिन नज़र आती है। सर, सबसे पहले तो ये बात है कि बजट जो है अक्टूबर में दिया जाता है, तैयारी के मराहिल जो है वो अक्टूबर में हो रहे होते हैं, फरवरी तक हम तमाम डिपार्टमेंट से सजेशन ले रहे होते हैं। तो ये क्या ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ 3 महीने बाद बजट की जो है इसके ऊपर बातचीत की जाए और 3 महीने का हमारा बजट यहाँ पर बैठ कर डिस्कस किया जाए और हमसे भी सजेशन ली जाए, पार्लियामान से भी सजेशन ली जाए। ऐसे हालात में सर बजट सिर्फ अदाद शुमार का मजमूआ नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसा माशरती माहिदा होना चाहिए जो हर पाकिस्तानी को उसका हक दे। तनख्वाहदार तबका जो है मजीद बोझ के नीचे चला जा रहा है। सर, उस पर इतना टैक्स लगा दिया जाता है, अगर कभी 10% टैक्स कम का हुआ है कि 20 से 10 कर दिया है तो सर ये भी कोई बड़ी बात नहीं है इसको, बल्कि और मजीद, क्योंकि हम उसी में घर भी चला रहे हैं, उसी में बिजली का बिल भी दे रहे हैं। सर, एक सिंगल वुमेन है उससे पूछें, जैसे भी सोलर पर टैक्स लगा, मैं सोच रही हूँ कि 3 महीने की अपनी तनख्वाह जमा करूँ तो सोलर लगाऊं, लेकिन जब यहाँ देखा तो सोलर पर ही टैक्स इतना लगा दिया गया। आप यूके में देखिए, दीगर कंट्रीज में जाइए, सोलर फ्री है, वहाँ पर सोलर फ्री लगाया जा रहा है। यहाँ पर हमें सूरज पे भी टैक्स दिया जा रहा है जो एक कुदरती अल्लाह ताला ने हमें फराहम की है। सर, पानी जो एक बुनियादी ज़रूरत है, ये पानी जिसके अंदर हैदराबाद शहर के अंदर तो फुलैली नहर में भैंसें नहा रही हैं, कुत्ते नहा रहे हैं और वही पानी हम पी रहे हैं। और सर, कराची के लिए देखेंगे तो K4 का मंसूबा आज भी तातुल का शिकार है। क्या वजह है सर कि उसके अंदर पैसे इतने कम रखे गए, ना तो कुछ उसको आगे हम समझते थे 2030 तक ये मंसूबा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन पानी के पीने का जो असूल हम टैंकरों पर ही चल रहे हैं और फुलैली नहर पर ही चल रहे हैं जहाँ पर भैंसें और गाय नहा रही हैं।
सर मैं ये बात कहूँगी कि जब हम माशियत और तवानाई, सेहत और तालीम की बात करते हैं तो एक खामोश कातिल जो हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है और वो है क्लाइमेट चेंज। आज आप देखिए इस्लामाबाद में हम कभी अपने बच्चों को लेके आते थे कि इस्लामाबाद का बहुत अच्छा है, 2 महीने की छुट्टियां गुजारने आ रहे हैं, लेकिन आज ये हो रहा है कि नहीं, वापस जाके हम हैदराबाद जाएं और अपने शहर में बैठे, रात तो ठंडी होगी। तो ये है सर, क्लाइमेट चेंज पर हम कोई पॉलिसी मुरतब नहीं कर रहे हैं। और अगर हमें ये नहीं देखना कि हमने क्या किया है, हमने ये देखना है कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की हमें पॉलिसी बनानी चाहिए। सर मेरी एक सजेशन है कि पाकिस्तान में मौसमियाती एमरजेंसी का ऐलान किया जाए ताकि जो एमरजेंसी डिक्लेयर की जाए क्लाइमेट चेंज पर, और एक क्लाइमेट जस्टिस ट्रिब्यूनल बनाई जाए ताकि जंगलात की कटाई, पानी की आलूदगी और ज़मीन की तैयारी जैसे जराइम पर फौरी इंसाफ किया जा सके। सर क्लाइमेट एजुकेशन प्राइमरी से लेकर अब ग्रेजुएशन तक होनी चाहिए ताकि हमें पता हो कि क्लाइमेट चेंज में क्या चेंजिंग आ रही है और हमें किस तरीके से इसके ऊपर काबू करना चाहिए। सर वफाक फौरी तौर पर समंदरी पानी को मीठा करने के प्लांट लगाए और बिजली बनाने के वहाँ पे कम से कम कारखाने बनाए। हमारे समंदरी पानी बिल्कुल ज़ेरे ज़मीन के साथ साफ मीठा पानी भी ख़त्म कर रहा है। ग्रीन रूफ पॉलिसी मुतारफ़ कराई जाए और हर नई इमारत में सब्ज़ छत या सोलर पैनल लाजमी कराए जाएं। सर हर साल अरबों रुपए में बजट मख्तस किए जाते हैं, कोई नहीं जानता कि कहाँ खर्च हुए इसमें क्लाइमेट चेंज में। बजट में पब्लिक ऑडिट रिपोर्ट हमारी यहाँ पर असेंबली में पेश होनी चाहिए कि हमें पता चले कि क्लाइमेट पर क्या हुआ है। सर हमारा हैदराबाद, इसका एयरपोर्ट सालों से मुद्दत से बंद है। मैंने बहुत दफ़ा कॉलिंग अटेंशन भी दी है कि कम से कम हफ्ते के अंदर एक फ़्लाइट चलाई जाए या 15 दिन में, ताकि हमें ये रहे कि हम यहाँ से उठें तो कम से कम अपने घर हैदराबाद जाएं। कराची सफ़र करते हैं, फिर कराची से अपने घर जा रहे होते हैं। मोहतरम स्पीकर साहब, हम मीडिया वर्कर्स की अगर बात ना करें जो हमें सुबह से खड़े होकर रात तक हमारी कवरेज कर रहे होते हैं, सर आज भी वो महीनों से तनख्वाहों के मुंतज़िर हैं। रेडियो पाकिस्तान हो या दीगर हमारे नशरियाती इदारे, फौरी तनख्वाहें इनकी अदा की जाएं और सजेशन है कि इदारों को डिजिटल दुनिया के मुताबिक जदीद बनाया जाए। मीडिया हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मुतारफ़ करा जाए। सर मैं ये कहूँगी कि हमारा जो बजट है वो IMF पे 2 चीज़ों पर, एक IMF पे चल रहा है और एक हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ पे चल रहा है। वरना हम समझते हैं कि ये हमारा बजट जो है, हम ये इस बजट को जो पहले का बना हुआ है हम इसको लाते हैं और यहाँ पेश कर देते हैं। सर सब मुंतज़िर होते हैं लोग कि हम किस तरीके से अपने लोगों को किस तरह से अपना कर सकें। सर मैं एक चीज़ का बात करूँगी कि एक हमें सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान और छत की ज़रूरत के साथ साथ सर इसकी महंगाई पे काबू पाने के लिए जो जिन हमारे ऊपर चल रहा है, सर ये हमें बहुत ज़रूरत है कि हमें इसके ऊपर ऐसी पॉलिसी मुरतब करें कि हमारे जो इसके ऊपर काम हो सके। सर सिर्फ एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगी और एक अपनी बात आपसे सिर्फ ये कहूँगी सर कि ख़वातीन के बजट जो हम यहाँ पर आके कभी डॉक्टर साहब के पास खड़े होते हैं, कभी हम ख्वाजा आसिफ के पास जा रहे होते हैं, कभी आपसे कह रहे होते हैं सर हम भी अपने इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ नहीं तो कम से कम थोड़ा ऐसा बजट हो कि जो हम अपने इलाके में कुछ काम कर सकें, जो हम अपने घरों में बैंक से कोई पैसे नहीं ले जाएंगे। सर सबसे बड़ी बात यह कि ये बैंक की जो FBR सर पर हमारे मुसल्लत हो रहा है कि मैं बैंक से 5 लाख रुपए लेके जाऊं, फिर अपनी तस्दीक करूं, अगर नहीं होगी तो पुलिस वाला आके मुझे कहेगा कि जी आपने 5 लाख क्यों निकाले। सर गरीब के पास तो 5 लाख है ही नहीं। तो सर इसके ऊपर देख खोलें एक शेर के साथ एक शेर के साथ खत्म कर रही हूँ कि सिर्फ एक मेरा है कि किस तरह से जान छुड़ाऊं मैं क्या करूं, मुझको ये ख्याल हरासा किए हुए है, जाने का नाम ही नहीं लेता वो नेक बख्त IMF, मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए। शुक्रिया।